एक बहुत बड़े पंडित हुए शंकराचार्य, जिन्होंने भी माना कि मोक्ष कारणम समग्रयाम भक्तिरेव गरीयसी, अर्थात मोक्ष पाने का जो सबसे श्रेष्ठ और उत्तम उपाय है वह है भक्ति। अब यह भक्ति क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझसे ऐसी कामनाएं करता है, प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरे अमुक दुश्मन को मार दो, उसकी गाय दूध देना बंद कर दे, उसकी फसल में आग लग जाए, उसके घर में बीमारियां आ जाएं, उसकी अकाल मृत्यु हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, ऐसी जो हम उससे कामनाएं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो है मेरे तामसिक भक्त। मैं उन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होऊंगा, कारण उसने तो मुझे मांगा ही नहीं, और जो मुझसे मांग रहा है उसका दुश्मन भी मुझसे वही मांग रहा है। इसलिए मैं इस पर विचार करूंगा क्या करना है, लेकिन मैं कभी प्राप्त नहीं होगा। इसके ऊपर के भक्त होते हैं जिनको कहते हैं राजसिक भक्त। राजसिक भक्त वो होते हैं जो भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो जाए, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस चमक जाए, मैं एक बड़ा नेता बन जाऊं, मेरे घर में बीमारियां ना आए, मेरी आर्थिक तंगी चली जाए। यह जो परमात्मा से, भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं, ऐसी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये है मेरे राजसिक भक्त, मैं इन्हें कभी भी प्राप्त नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि इसने तो मुझे मांगा ही नहीं, और जो मुझसे मांग रहा है, सभी लोग मुझसे मांग रहे हैं, उसके संस्कार के अनुसार क्या उससे उचित है उसके लिए, वह तो मैं दूंगा ही, बिना मांगे ही दूंगा। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद सूत्र में कहते हैं कि प्रार्थना अर्चना मात्रैव भ्रम मूलम। जो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे यह दे दो, वह दे दो, ये मात्र भ्रम है और कुछ नहीं है। मनुष्य के सिवा कोई भी पशु पक्षी पेड़ पौधे झरने कीट पतंगे कोई भी मांगता नहीं, क्योंकि मांगना जानता भी नहीं, लेकिन सबको उसके लिए जो उचित होता है मिलता है। भगवान परमात्मा सबके परम पिता हैं, माता हैं, वो जानते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा मांगना नहीं जानता, उसकी माँ सब कुछ जानती है, कब वो भूखा है, कब वो लैट्रिन करेगा, पेशाब करेगा, कब उसकी क्या आवश्यकता है, कब उसे खिलौना चाहिए खेलने के लिए, माँ उसे उपलब्ध कराती है। और ये तो परम पुरुष हैं, परमात्मा है, तो आत्म क्या नहीं जानते हमारे बारे में, हमारे मन में जो चल रहा है सब कुछ जानते हैं। तो इनसे मांगने की क्या आवश्यकता है? हमारी जो आवश्यकता है वो हमें पूरी कर देते हैं। लेकिन जो ऐसे भक्त मांगते हैं, इस तरह की कामना करते हैं, तो राजसिक भक्त होते हैं, और राजसिक भक्तों को भी परमात्मा कभी भी प्राप्त नहीं होते हैं। उसके ऊपर के कुछ भक्त होते हैं जिनको कहते हैं सात्विक भक्त, जिन्हें परमात्मा के लिए समय नहीं मिलता है। कभी थोड़ा बड़ा अगरबत्ती लगा दिए, धूप बत्ती लगा दी, वो भी कोई ना कोई कामना लेकर के। जब बुढ़ापा आ जाता है, शरीर में बहुत कष्ट होता है, बहू घर में इज्जत नहीं करती, खाना पचता नहीं, कई बीमारियां हैं, तो सोचते हैं किसी प्रकार से शरीर से मुक्ति हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे मुक्त कर दो। कष्ट सहा नहीं जाता, भगवान का नाम भी लेते हैं, जीवन भर नहीं लिए लेकिन उस समय लेते हैं, इसलिए लोक दिखावा के कारण
कोई निकलेगा तो कहेंगे राम राम, हरे कृष्णा, जो भी। ये होते हैं सात्विक भक्त। अगर वहीं इनका खाना पचने लगे, समाज में इज्जत होने लगे, बहु इज्जत करने लगे, सब कुछ अच्छा हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, तब कहेंगे भगवान अभी रहने दो, मुक्ति शब्द का अर्थ भी नहीं जानते। ये होते हैं सात्विक भक्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं इन्हें भी कभी प्राप्त नहीं होऊंगा, क्योंकि इसने तो मुझे मांगा ही नहीं। इसके जो ऊपर की भक्ति होती है उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। वो धर्म साधना से प्राप्त होती है, कीर्तन से। जब साधक कीर्तन करता है, धर्म साधना करता है, आंतरिक यात्रा करता है, तब एक स्टेज ऐसी आती है जहां सारे स्वार्थ खत्म हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से साधक परम पुरुष से प्रेम करता है। उसके मन में भाव होता है कि प्रभु परमात्मा, मेरे प्रिय परम पुरुष, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। प्रेम इसलिए करता हूँ कि तुमसे प्रेम करने में मुझे आनंद मिलता है, तुम्हारा कार्य करने में मुझे आनंद मिलता है, तुम्हारे बारे में चिंतन करने में मुझे आनंद मिलता है, इसलिए मैं तुम्हारे चिंतन करता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारी ओर चलता हूँ। यह है रागानुगा भक्ति। और उससे भी हायर स्टेज की भक्ति होती है जब साधक और ऊपर साधना करते करते, ध्यान करते करते और हायर स्टेज में पहुंचता है, तब उसकी मानसिक अवस्था पहुंच जाती है रागात्मिका भक्ति तक। रागात्मिका भक्ति सबसे हायर स्टेज की भक्ति होती है। उसमें साधक के मन में भाव आता है कि हे परम पुरुष, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं, तुम्हें आनंद देने के लिए प्रेम करता हूं, तुम्हें आनंद देने के लिए हर कार्य करता हूं। उसमें भले ही मुझे कितना भी कष्ट हो, लेकिन हमारे परम पुरुष को, हमारे परमात्मा को कष्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें आनंद होना चाहिए। उन्हें आनंद देने के लिए वह साधक, रागात्मिका भक्ति का साधक, शिव परमात्मा को, परम पुरुष को आनंद देने के लिए हर कार्य करता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सिर में दर्द हो गया, बहुत दूर दूर से वैद्य आए, ठीक न कर सके। अंत में नारद को बुलाया गया। नारद भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, बोले प्रभु बड़े बड़े वैद्य फेल हो गए, अब आप ही बता दीजिए कि आप ठीक कैसे होंगे, हम लोग तो जानते नहीं हैं, आप बता देंगे तो वो हम लोग कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि कोई मेरा भक्त अपनी चरण धूलि, चरण रज दे दे और मेरे सिर में लगा दी जाए तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो नारद ने कहा ठीक है, मैं प्रयास करता हूं। नारद बड़े बड़े तगड़े तगड़े भक्तों के पास गए और उनसे बोले देखियो भगवान बीमार हैं, उनके सर में दर्द है, बहुत पीड़ा है और दर्द ठीक हो जाएगा यदि कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे, उनके सिर में लगा दी जाएगी तो भगवान का दर्द ठीक हो जाएगा। बड़े बड़े तगड़े तगड़े भक्तों ने कहा छी 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 छी, चरण धूलि भी भगवान के सिर में, नरक जाना है क्या? बड़े बड़े तगड़े तगड़े भक्त तैयार न हुए अपनी चरण धूलि देने के लिए। अंत में कहते हैं कि नारद वृंदावन पहुंचते हैं गोपियों के पास। गोपियों ने उनका हाल पूछा कि भगवान कैसे हैं, तो नारद ने कहा भगवान की हालत ठीक नहीं है, बीमार हैं, उनके सिर में दर्द है और हम यहां आए हैं कि किसी भक्त की चरण धूलि ले जाने के लिए। अगर कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे, वो भगवान के सिर में लगा दी जाए तो भगवान ठीक हो जाएंगे। तो उन गोपियों ने कहा
देखो नारद, हम भक्त हैं कि नहीं ये तो हमें मालूम नहीं, लेकिन रहा चरण धूलि का सवाल तो ले जाओ, भगवान के सिर में लगा दो। अगर भगवान ठीक हो जाएंगे तो कम से कम ये भी साबित हो जाएगा हम भक्त हैं। तो नारद ने कहा, देखो भगवान के सिर में चरण धूलि लगाना है, नरक जाना पड़ सकता है। तो उन गोपियों ने कहा कि देखो नारद, भगवान तो ठीक हो जाएंगे ना, भगवान ठीक हो जाएंगे तो हम नरक जाना भी पसंद करेंगे। भगवान बड़े कष्ट में हैं, अगर भगवान ठीक हो जाएंगे तो हम बड़े आनंद से नरक जाना पसंद करेंगे। यह जो मानसिक अवस्था है वही है रागात्मिका भक्ति। परम पुरुष को आनंद देने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहना, उसके लिए अपने आप को, खुद को कितना भी कष्ट हो, यह है रागात्मिका भक्ति। और यह रागात्मिका भक्ति प्राप्त होती है ध्यान से, कीर्तन से। जो साधक साधना करते हैं, आंतरिक यात्रा करते हैं, तो धीरे धीरे उनके मन का, उनकी आत्मा का विकास होता है और फिर धीरे धीरे यह भक्ति उनके हृदय में जागृत होती है। तब इस स्टेज तक भक्त पहुंचता है। यही है परम लक्ष्य, और भक्ति के द्वारा ही परम पुरुष को प्राप्त किया जा सकता है, परम पुरुष तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से कोसों दूर रहता है। एक भक्त ही है जो परमात्मा के हमेशा नजदीक रहता है, क्योंकि भक्त सरल होता है, भक्त के अंदर प्रेम होता है, भक्त में अहंकार नहीं होता है। इसलिए भक्त हमेशा परम पुरुष के नजदीक रहता है। इसलिए इसका उपाय है ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन करें, समर्पण भाव से ललित मालविक नृत्य में हाथ ऊपर उठा के दोनों बाहें फैलाकर और खूब साधना करें। यही एकमात्र उपाय है।